बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या और मान दादा क्यों गठबंधन की है? आप प्रभारी जी के बांधो, प्रभारी जी के बांधो यो गठबंधन। सही करवा बहुत अच्छी बात है। ताऊ देवीलाल सर तभी हो पाएगा। दूर से ले लीजिए, आपके कैमरे आपके कैमरे बहुत बड़े हैं। निवेदन है सबसे, आपसे रिक्वेस्ट है आप बैठ जाओ। बैठेंगे समाज से भाई आकाश आनंद जी का सम्मान अलीपुर की सरदारी पूरे गांव की तरफ से सरकार की तरफ से हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कैबिनेट भाई आकाश आनंद जी आपको अपनी वैनिटी वैन जो है वहां पर सारी चीजें वहां से आपको संबोधन मैं सबसे पहले समस्त अलीपुर गांव का भाई आकाश आनंद जी का यहाँ पहुंचने पर आपको अपने प्रत्याशी भाई सुंदर भडाना जी और हमारे रणजीत सिंह बेनीवाल जी, केंद्रीय प्रभारी जी और समस्त बहुजन समाज पार्टी के टीम, इनेलो के सभी पदाधिकारी, इनेलो के जिलाध्यक्ष भाई रामदास खन्ना लोटकी जी, सभी का मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिस तरह से आपने माननीय आकाश आनंद जी का इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत करा है और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के साथ बहुत स्वागत करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा भाई रामदास जी लोटकी जी, इनेलो के आप जिलाध्यक्ष हैं गुरुग्राम से, वो आएंगे और अपनी तरफ से ऋषभ कहेंगे, सम्मान करेंगे। आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई आकाश आनंद जी, प्रभारी साहब बेनीवाल साहब, भाई देवराम जी, भाई विजय खटाना जी, हमारी गठबंधन के प्रत्याशी भाई सुंदर भडाना जी और अलीपुर गांव की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से अलीपुर गांव की तरफ से अभी चौधरी साहब को पगड़ी पहनाकर मान सम्मान और स्वागत किया गया। अलीपुर गांव का धन्यवाद करते हैं उसके लिए और पूरी गुड़गांव जिले की कमेटी की तरफ से हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। आकाश आनंद जी का, सभी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और सुंदर भडाना जी को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी गाड़ी को हम रास्ते में पेंशन नहीं होने देंगे, सीधी चंडीगढ़ पहुंचा देंगे। क्योंकि आप निभावे नेता हो, ईमानदार हो और हम भी बहन मायावती के खेला रहे हैं। हमने लोकसभा लड़ी बहुजन समाज पार्टी से, हमने बहुत संगठन लिए, बहुत केडर लिए और साहब के साथ गठबंधन है। हमें बहुत खुशी है आकाश आनंद जी आए, अपने कीमती समय में से कीमती समय निकालकर अलीपुर गांव की चौपाल पर हम पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनके चरणों में सर झुकाकर नमन करते हैं। जय हिंद, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय ताऊ देवीलाल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं निवेदन करूंगा आपके बहुजन समाज पार्टी इनेलो के संयुक्त उम्मीदवार भाई सुंदर भडाना जी से, वो आए भी अपना वक्तव्य रखें। एक बार जोरदार ताली के साथ।
एक बार मेरी आवाज में आवाज लगाकर जय घोष करेंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल। बहुत मान सम्मान उपस्थित आज अलीपुर गांव की सरदारी, दूर दराज तक जहां तक मेरी आवाज जाती है, मेरी मात शक्ति और सारे नए नए छोड़ाओ भाई। हर 5 साल में इलेक्शन आवे, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज तक हमारे इस हलका में आकाश आनंद जी नहीं आए और आज ये बहुत बड़ा दिन है कि वो गांव गांव चौपाल जाकर हम आपका जो है ना संबोधन सुनने को मिल रहा है। मैं तो आप सबसे ये कहूंगा कि इनसे मैंने बड़ी प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे बीच में आकर गांव गांव जाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, लोगों को और अच्छा लगेगा। क्योंकि जो है ना वीआईपी कल्चर जो हो गया कि सिर्फ नेता भाषण देके स्टेडियम में चले जाते हैं, चौपालों तक नहीं आते। चौपालों पे आने का काम किया है तो भाई आकाश आनंद ने किया। हमारे जैसे कि अलीपुर गांव के लिए एक धारणा बनी हुई है कि भाई ये इन्हीं लोगों का गांव है, पर भाई आज मैंने देख भी लिया ये चौपाल भरी पड़ी है, भाई इन्हीं लोगों का गांव है। तो जो आपने समर्पण भाव हमने देखा, मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ, पूरा गांव आज बीच सरदारी यहाँ पे 36 बिरादरी बैठी है भाई, चारों तरफ घूम लो। अरे 8 और 10 कैंडिडेट घूम रहे हैं, सब में अध्ययन करो, सब में मनन करो और आप पड़ोसी भाई हो, सारे एक दूसरे जोड़ो। मैं तो भाई आपसे एक ही कहना चाहता हूँ, अगर इन सबसे बढ़िया मेरे व्यवहार और चरित्र हो तभी वोट दीजिए भाई मोह। तो अगर मेरा चरित्र व्यवहार, मेरा परिवार आप सब भली भांति जानते हैं, क्योंकि अलीपुर में नए गांव में 4 किलोमीटर का अंतर है। अलीपुर में और दूसरे गांव में जहाँ जहाँ भी कैंडिडेट खड़े हैं 10-5 किलोमीटर का अंतर है, ज्यादा ना है। सब एक दूसरे के परिवार जाने। मैं तो ये कहता हूँ अच्छे आदमी बनेंगे, स्वच्छ राजनीति होगी और गरीब से गरीब का भी कल्याण होगा भाई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जितने छोरा बैठे हैं, ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, पंच पटेल बैठे हैं, नेता होता है सुख में दुख में आवे जावे, अच्छे बुरे में खड़े रह गए। और जो नए नए छोरा कुश्ती कबड्डी खेले उनने सपोर्ट करा, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करा, यू जो है एक नेता का फर्ज होता है। यहाँ पर सिर्फ जो वोट मांगने के लिए आते हैं 5 साल में, और 5 साल बाद जब इलेक्शन आवे तो सिर्फ यूँ देख ले कि 15 दिन रह गए हैं और भाई अपनी रजाई में छोड़ छोड़ बाहर निकले आए। आपके बीच में 5 साल पूरा और 365 दिन और 24 घंटा में बीच में रहा हूँ। आपका भाई बेटा और भाई बन के काम करूंगा, नेता बन के काम न करूंगा भाई। अलीपुर गांव से पहले भी हमारा जुड़ाव, और हमारे तो जो है ना खड़करे वाले क्या गांव के सकूल से पड़े हैं, हमारे तम तो वैसे भी मौसी वाले भैया पार लगी है बात है। आपने मेरी बात सुनी, आज आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमें मान्य आकाश आनंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपना वक्तव्य रखें। भाई आकाश, प्रदेश समाज पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए सर। जय भीम साथियों। सबसे पहले मैं अपने सभी माताओं, बहनों और सभी युवा साथियों के साथ साथ जो हमारे बड़े बुजुर्ग आज हमारे सुंदर भड़ाना जी को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे हैं, आप लोगों ने एक तरफा उनको जो समर्थन दिया है, जो विश्वास दिलाया है कि यहाँ से, इस हलके से, इस गांव से आप लोग एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के हाथी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर इन्हें विधानसभा भेजने का जो काम करेंगे, मैं आप सभी का पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीनाथ जी को नमन करते हुए, हमारे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और श्री अभय सिंह चौटाला जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना बड़ा नेता मानते हुए आप सभी को मैं तहे दिल से जय भीम करता हूं और सभी नेताओं और सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सुंदर भड़ाना जी को अपना समर्थन दिखाने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, तो इसके लिए मैं आदरणीय बहन जी से 25 तारीख को जब जिंद की रैली में मिलूंगा तो आप लोगों का संदेश जरूर उन तक पहुंचाने का काम करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह एक तरफा उनको
जिताने का काम करने का काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी आप लोगों के बीच में प्रत्याशी भेज के आपसे वोट मांगने का काम कर रही है, परंतु भाजपा पिछले 10 साल से यहाँ सत्ता में रही है। और अगर आप किसी भी गांव के हाथ पूछे, वहां पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर दूसरे घर में यही 3-4 दिक्कतें चल रही हैं कि भाई हमारे बच्चे को ना रोजगार मिल रहा है, ना हमारे बच्चों छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए कोई स्कूल खुले हैं, ना हमारे गांव में कोई चिकित्सालय है, ना हमारे कोई विधानसभा में कोई इतना मजबूत सरकारी अस्पताल है जहां पे हमारे बच्चों का या हमारे बड़े बुजुर्गों का इलाज हो सके। भाजपा पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में रही और आज भी भाजपा पार्टी के हरियाणा सरकार में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े, परंतु हमारे बच्चे आज भी बेरोजगार घूम रहे। क्यों? ताकि यही सवाल उन भाजपाओं से पूछना है कि भाई जब सब तुम्हारे पास साधन थे, पूर्ण बहुमत से तुम्हारे यहाँ प्रदेश में सरकार चल रही थी और पूरे देश में तुम सेंटर में भी बैठे थे और डबल इंजन की सरकार का तुम जो दिलासा यहाँ पे दे रहे थे, वो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों मेरा हरियाणा का लड़का आज बेरोजगार है? क्यों हमारे यहाँ बच्चे अनपढ़ रहे हैं? साथियों, ये भाजपा पार्टी ने हमारे आने वाले भविष्य को तोड़ने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए ये सोची समझी साजिश चली है। हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो कैसे रोजगार के लिए तैयार होंगे? और जब रोजगार के लिए तैयार नहीं होंगे तो बहाना मिल जाएगा, भाई जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं तो रोजगार कहाँ से देंगे? यहाँ पर गांव में, हलकों में इतनी ज्यादा अफीम और इन सब नशे की दिक्कत आ चुकी है। आज उड़ता पंजाब नहीं, आज की डेट में उड़ता हरियाणा हो गया है। साथियों, ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि किसी न किसी घर में, किसी न किसी भाई के ये तकलीफ है। ये तभी होती है जब हमारा बच्चा, हमारा युवा रोजगार में नहीं लगता, जब उसके पास काम करने को काम नहीं होगा तो वो यही गलत कामों में फंसता है। इससे हमारा आने वाली पीढ़ी खराब होती है। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ से हर एक बच्चे को एक रोजगार मिले, अपने पैरों पे खड़ा हो और इन लोगों की मुफ्त की राशन की स्कीमें, मुफ्त में गैस सिलेंडर की स्कीमों पे निर्भर ना हो हमारे माता पिता, हमारे युवा साथी, तो आप यहाँ पर सुंदर बढ़ाना जी को जिताने का काम करें। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, सुंदर बढ़ाना जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पद चिन्हों पर चलकर ही यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करेंगे, हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलने का काम करेंगे। जब हमारा बच्चा कमाएगा, ये लोग आपको मुफ्त में राशन देने की बात करेंगे, भाई हम 1000 रुपए का राशन दे देंगे, तेल घी ये सब दे देंगे, परंतु 1000-1200 रुपये से घर चलाने से कोई फायदा नहीं सकता। जब आपका बच्चा रोजगार में लगेगा, जब उसके पास खुद की सरकारी नौकरी होगी, तो वो महीने का 25 से 30 हजार, मतलब साल का 2.5 से 3 लाख रुपया तो कम से कम कमाएगा और अपने माँ बाप को, अपने आप को लखपति बनाने का काम करेगा। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बोले हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, हमें मौका दो, परंतु हमारा किसान भाई भूलेगा नहीं कि 10 साल पहले किस तरह कांग्रेसियों ने आप लोगों की जमीन हड़प कर यहाँ बिल्डरों को देने का काम किया था। हमारे किसान भाई तब तड़पते रह गए, तब भी इन लोगों के कान पे जूं नहीं रहेंगी और ये लोग हमारे सभी साथी, हमारे किसानों भाइयों की मेहनत की कमाई का पैसा उठाकर बिल्डरों के हवाले करते रहे। साथियों, ऊपर से ये बोलेंगे कि भाई नहीं, हमारे यहाँ तो सब समाज के लोग साथ खड़े हैं, ये बोलेंगे हमारे साथ एससी समाज खड़ा है, तो आप सब भी साथ जुड़ जाए। मैं आप लोगों को सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि चाहे वो एससी समाज का नेता हो, चाहे वो जाट समाज का नेता हो या गुर्जर समाज का नेता हो, इन कांग्रेस या भाजपा की पार्टी में जाकर उनका कोई आदर सम्मान नहीं होता जितना आदर सम्मान यहाँ आपकी इंडियन नेशनल लोकदल और आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी अपने नेताओं का। ये पार्टियां जब अपने नेताओं का सम्मान, हमारे समाज के नेताओं का सम्मान नहीं कर सकती, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे समाज का सम्मान करेगी, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करेगी, हमारे महापुरुषों का सम्मान करेगी? नहीं कर पाएगी। साथियों, ये हमारी अपनी बहुजन समाज पार्टी ही है जो अपने महापुरुषों के नाम पर पार्क बनवाती है, अपने महापुरुषों के नाम पर स्कीमें चलवाती हैं, जिनके तहत चलकर आदरणीय बहन जी ने ज्योतिबा फुले नाम की एक स्कीम चलाई थी, जिसके तहत आदरणीय बहन जी ने पूरे प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का काम किया था, मुफ्त में शिक्षा दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को रोजगार दिया था। 30 लाख से अधिक विभिन्न जातियों, ओबीसी समाज, एससी समाज, अपर कास्ट समाज के बच्चों को रोजगार देने का काम किया था। वो इस भावना से नहीं किया था कि वोट मिलेगा बदले में, इस भावना से किया था कि हर समाज का लड़का,
हर समाज का व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सही गलत अपने आप से चुन पाएगा और एक समतामूलक समाज की स्थापना कर पाएगा। पढ़ा लिखा समाज भेदभाव नहीं करता। अनपढ़ समाज जो आपस में झगड़ता है, ये लोग हैं जो भाजपा और कांग्रेस वाले हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरी बस यही विनती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप यहाँ इस हल्के से, इस गांव से हमारे सुंदर बड़ाना जी को हाथी के सामने वाला वोट का बटन दबाकर एक तरफा पूरे हरियाणा प्रदेश को जता देंगे कि ये नेल्लो और बसपा एक साथ खड़ी है। इस बारी जाट, गुर्जर, साथ ही मुसलमान, साथ ही एससी समाज, पूरी 36 की 36 बरादरियां इस बारी हाथी और इनेलो के साथ खड़ी है, बसपा और इनेलो के साथ खड़ी है और इस बारी प्रगति की सरकार को तैयार बनाने की पूरे मन में ठान ली है। तो साथियों, आप लोगों का इतना समय मैंने आप सबका समय लिया, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान, सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि 25 तारीख को ताऊ देवीलाल का जन्मदिन कैथल जिले के उच्चारण हल्का में मनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, बहन मायावती जी का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का ये संदेश आपके बीच में लेकर मैं आया हूँ। जय हिंद, जय ताऊ देवीलाल, जय ताऊ देवीलाल। जी सर, सब काम की तरफ से धन्यवाद। भाई सुंदर भड़ाना का और भाई आनंद का गांव में आने पर हार्दिक स्वागत है और हम इनका मान सम्मान रखेंगे और गांव से जिता के भारी वोटों से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुंदर बढ़ाना जिंदाबाद, भाई सुंदर बढ़ाना जिंदाबाद। मार